शुभेंदु की कुर्सी पर खतरा, ममता कोर्ट पहुंची, दोबारा होगी वोटिंग। भवानीपुर में बड़ा उलटफेर मुमकिन। दोस्तों कहते हैं ना, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और इस वक्त पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यही साबित कर रही है। भले ही उनके नेताओं के साथ उनका छूट रहा हो साथ, भले ही सांसद जो है बागी होकर दूसरी पार्टी में चले गए हो, पार्टी को तोड़ने की पूरी कोशिश यहाँ पर हो रही हो, लेकिन ममता दीदी हार मानने वालों में से यहाँ पर नहीं है। दोस्तों ये बात तो यहाँ पर तय है, ममता बनर्जी बीजेपी से टकराने के लिए, उनके पूरे तंत्र से भिड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और आज एक बार फिर से वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गई है। ऐसा दाव उन्होंने खेला है कि शुभेंदु अधिकारी की कुर्सी पर भी सवाल अब उठने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। आज के इस वीडियो में मैं आपको कई खबरें यहाँ पर दिखाऊंगी। पहली खबर जो है, ममता बनर्जी का हाई कोर्ट में केस जिससे शुभेंदु अधिकारी की कुर्सी जो है हिल सकती है, ये मैं आपको दिखाऊंगी। दूसरी मैं आपको दिखाऊंगी बद्रीनाथ यात्रा के बीच की बड़ी घटना, जिसे शायद गोदी मीडिया ज्यादा नहीं दिखाएगा क्योंकि इसमें मुस्लिम एंगल ही नहीं है, इसलिए वो दिखाएगा ही नहीं, व्यूज ही नहीं आएंगे। और तीसरी, महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। तो वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए खबरों की शुरुआत यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल से खबर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो हाल यहाँ पर हो रहा है वो आप देख ही रहे होंगे। टीएमसी के नेताओं पर, विधायकों पर केस किए जा रहे, एक के बाद एक एफआईआर दर्ज यहाँ पर की जा रही है। खुद ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के कई नेता इस केस की जद में है। और दोस्तों क्या आपने कभी बीजेपी के किसी नेता के साथ ऐसा सीन देखा होगा? नहीं देखा होगा, देख भी नहीं सकते क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि ये गुंडा राज तो बस बीजेपी का ही है। लेकिन दोस्तों ममता बनर्जी बीजेपी के लिए इतना आसान टारगेट यहाँ पर नहीं होने वाली है, क्योंकि ममता दीदी वो है जो किसी से भी टकरा जाती है। सामने कोई कितना भी ताकतवर खड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, वो ऐसा जवाब देती है कि सामने वाला खार खा जाए। और अब देखिए बड़ी खबर, मंगलवार को ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट पर अपनी हार को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है। बड़ी खबर ये आ रही है हिंदुस्तान की, आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। ये रिपोर्ट आप देखिए, इसके अनुसार तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को भवानीपुर विधानसभा सीट पर अपनी बड़ी हार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी है। ममता बनर्जी ने चुनाव परिणाम को रद्द करने, वोटों की पुनर्गणना कराने और अन्य उचित राहत की मांग करते हुए याचिका दायर की है। देखा आपने आर्टिकल, आपने देख लिया। दोस्तों अगर कोर्ट ने वोटों की पुनर्गणना का आदेश दिया है, अगर परिणाम में कुछ गड़बड़ यहाँ पर निकल आई तो सवाल सीधा सीएम की कुर्सी पर आ जाएगा, सवाल सीधा बीजेपी की सत्ता पर आ जाएगा, यानी बीजेपी की सत्ता जाएगी। क्योंकि यूं ही तो कांग्रेस उन्हें वोट चोर नहीं कहती, ऐसी तो नहीं कहते। आगे आप रिपोर्ट देखिए, ये याचिका भवानीपुर विधानसभा चुनाव के आधिकारिक परिणाम से घोषित होने के कुछ दिनों बाद दायर की गई है। चुनाव में भाजपा के वरिष्ठ नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को भारी अंतर से हराया था। और दोस्तों ये हार ममता बनर्जी के लिए काफी झटका मानी जा रही है, क्योंकि भवानीपुर को लंबे समय से उनका गढ़ माना जाता रहा है, जहां तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गहरी पकड़ थी, जिसको इतना जनसमर्थन, इतना प्यार मिलता रहा और अचानक हार का सर्टिफिकेट सामने आ जाए, ये काफी शॉकिंग था। जनता के लिए भी और टीएमसी के लिए भी ये काफी शॉकिंग था। लेकिन दर्शकों ममता बनर्जी ने हार को यहाँ पर स्वीकार नहीं किया, उन्होंने सीधे कोर्ट का रास्ता चुना। आगे भी देखिए आप, ये रिपोर्ट में साफ लिखा है, भवानीपुर सीट को ममता बनर्जी का सुरक्षित किला समझा जाता था। पिछले कई चुनावों में यहाँ टीएमसी ने लगातार जीत दर्ज की थी। हालांकि हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने न केवल भवानीपुर पर कब्जा किया, बल्कि नंदीग्राम सीट से भी जीत हासिल की। और दोस्तों ये घटनाक्रम ममता बनर्जी की उस पुरानी याचिका के निपटारे से ठीक पहले आया है, जिसमें उन्होंने 2021 के नंदीग्राम विधानसभा चुनाव के परिणाम को चुनौती दी थी। 2021 में शुभेंदु अधिकारी जॉइंट किलर के रूप में उभरे और जब उन्होंने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को बेहद मामूली अंतर से हराया था, यानी दोस्तों
दो दो सीटों पर शुभेंदु अधिकारी की जीत और दोनों ही बार कानूनी विवाद। और अब दोनों याचिकाओं पर एक साथ हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। दर्शकों, जरा आप सोचिए, अगर दोनों सीटों पर कोर्ट ने पुनर्गणना का आदेश दे दिया है तो शुभेंदु अधिकारी की दोनों जीतें सवालों के घेरे में आ जाएंगी, यानी दोनों सीटें हाथ से जाएंगी। और अगर दोनों जीतें जो है सवालों में आ गए तो जिस कुर्सी पर वो यहाँ पर बैठे हैं उस कुर्सी की वैधता पर भी सवाल यहाँ पर जरूर उठ सकता है। देखा आपने, ममता अभी भी हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है और वो हार मानेगी भी नहीं। बीजेपी को ये लगा था कि वो टूट जाएंगी, लेकिन वो और भी मजबूती से खड़ी है और अब फैसला कोर्ट के हाथ में। अब एक बड़ी खबर आप देख लीजिए, बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। इस देश में जब भी कहीं दंगा फसाद होता है, तलवार यहाँ पर निकलती है, मारपीट होती है, तो खबर तब बड़ी बनती है जब उसमें मुस्लिम का एंगल हो, तब गोदी मीडिया इसको दिखाता है। लेकिन जब ऐसा ना हो तो खबर दब जाती है, गोदी मीडिया इसे नहीं दिखाता है। आपको मैं बताना बेहद जरूरी है खबर। इस देश में सुरक्षा की गारंटी कहीं भी नहीं है। हिंदुस्तान की आप ये हेडलाइन देख लीजिए, तलवार लेकर स्थानीय लोगों पर टूटे पड़े सिख यात्री, मारपीट में कई जख्मी, बद्रीनाथ यात्रा रुकी। देखा आपने, हेडलाइन में साफ लिखा है। आगे खबर आप पढ़िए, उत्तराखंड चार धाम यात्रा के बीच बड़ी खबर आई है। चमोली जिले के कर्णप्रयाग में सिख समुदाय के श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने किसी बात को लेकर मारपीट यहाँ पर हो गई। इस दौरान सिख समुदाय से जुड़े लोगों ने तलवारें निकाल ली और लोगों पर टूट पड़े। जवाब में स्थानीय लोगों ने भी हमला किया। और दोस्तों, इस घटना में 8 लोग पूरी तरह से घायल हो गए। एक को देहरादून रेफर किया गया है। घटना के बाद लोगों ने गुस्से में प्रदर्शन किया और 4.5 घंटे तक बद्रीनाथ यात्रा ठप रही। इस दौरान कर्णप्रयाग में करीब 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। दोस्तों, चार धाम यात्रा हो और सुरक्षा यहाँ पर ना हो, ये कैसे संभव है? चप्पे चप्पे पर पुलिस यहाँ पर होनी चाहिए थी, लेकिन ये घटना यहाँ पर हो गई। और सवाल यहाँ पर ये है, जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र में बीजेपी है, उत्तराखंड में बीजेपी है, तो ऐसी घटनाएं यहाँ पर हो क्यों रही है? अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। ये बड़ी खबर यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। जैसे पश्चिम बंगाल में पार्टी तोड़ने की कोशिश यहाँ पर हो रही थी, वैसे ही महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने की कोशिश यहाँ पर चल रही है। कथित ऑपरेशन टाइगर की चर्चा जोरों पर है। एमएसएन की आप ये हेडलाइन देखिए, जिन्हें जाना है वो चले जाए। ऑपरेशन टाइगर की चर्चा के बीच उद्धव ठाकरे की बागियों को दो टूक, मेरा वक्त फिर आएगा। देखा आपने, आगे पढ़िए, रिपोर्ट भी आप देख लीजिए एमएसएन की। महाराष्ट्र की राजनीति में कथित ऑपरेशन टाइगर को लेकर चल रही अटकलों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पार्टी सांसदों के साथ बैठक में एक बड़ा संदेश दिया है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ने कहा है कि जो भी नेता पार्टी छोड़ना चाहते हैं वो जा सकते हैं और उन्हें रोकने का कोई कोशिश यहाँ पर नहीं की जाएगी। और दोस्तों, बैठक में मौजूद सूत्रों के अनुसार ठाकरे ने सांसदों से कहा कि जो लोग पार्टी छोड़ना चाहते हैं वे आजाद हैं, बस उनके अच्छे भविष्य की कामना करेंगे। दर्शकों, ये डर नहीं है, यहाँ पर आत्मविश्वास है उद्धव ठाकरे का, मेरा वक्त फिर आएगा। और ये सिर्फ एक लाइन यहाँ पर नहीं है, ये एक चैलेंज है बीजेपी के लिए भी। जैसे बंगाल में यहाँ पर हो रहा है, वैसा ही महाराष्ट्र में भी करने की कोशिश बीजेपी यहाँ पर कर रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है, डर के आगे जीत है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, क्या कोर्ट ममता बनर्जी की याचिका मानेगा? क्या भवानीपुर में दोबारा वोटिंग होगी? और अगर दोबारा वोटिंग होगी तो क्या शुभेंदु अधिकारी की कुर्सी बच पाएगी? ये सवाल आज पूरे बंगाल में पूछा जा रहा है। जवाब के लिए हाईकोर्ट की सुनवाई पर सबकी नजर रहेगी। दोस्तों, आपको ये खबरें कैसी लगी? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।